संत कबीर ने कहा, चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनपति सा। तो चाह के अनुसार राह होता है, पहले चाह बनता है तब राह बनता है। बनमनखी जाने से पहले बनमनखी वाला दिल बनता है, तब बनमनखी पहुंचते हैं। पूर्णिया जाने से पहले पूर्णिया वाला मन बनता है, तब न पूर्णिया जाते हैं। बेटी समझी के यहाँ जाते हैं तो पहले यहाँ मन बनता है, तब न पहुंचते हैं। उसी प्रकार यह आत्मा जो शरीर को त्याग करता है तो वह कौन सी योनि में जाता है, उनका अपना कर्म है। कर्म रूपी चुंबक उसको जाकर के गाय जोनी में, बैल जोनी में, कुत्ता जोनी में, गधा जोनी में, मनुष्य जोनी में, जोक जोनी में, चाली के जोनी में, गिरगिट के जोनी में जाकर के उनको छोड़ देता है। जो जैसा संस्कार में जीता है वो संस्कार के अनुसार उसी खाने में चला जाता है, उसी खाने में गिर जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से अब जा रहे कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। आप विचार कीजिए कि हम जो आए संसार में तो कहां से आए, कहां से आए, इस पर विचार कीजिए। तो यदि मोटा ज्ञान से देखते हैं तो ये पता चलता है कि हम तो मां के गर्भ से आए हैं, लड़का है लड़की है, यही दिमाग में आएगा। मां के गर्भ से आए हैं तो मां के गर्भ में जो आप आए, विचार कीजिए। तनी महीन प्रश्न है, सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन दिमाग से ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। बड़ी महीन प्रश्न है, सब महात्मा नहीं बता पाएगा, आपको पहुंच होनी चाहिए। तो मां के कोख में आप, मां के कोख से आए, क्या मां के कोख में जिस समय नहीं थे तो उस समय आप कहां थे, विचार करना होगा ना इस पर। मां के कोख में आए और उनसे पहले आप कहां थे, देखिए प्रश्न खड़ा होता है ना। कहीं थे तब तो मां के कोख में आए, फिर निकले हैं, फिर मनुष्य तन में है, लड़का है लड़की है जो भी है, तन पाए हैं। तो फिर ये तन जो छूटेगा, ये शरीर जो छूटेगा, यानी आप डेथ कर जाएंगे, मर जाएंगे, आप मुर्दा जिस दिन हो जाएंगे, तो फिर ये आत्मा कहां चला जाता है, इसका पता करना चाहिए कि हम मरेंगे तो मेरा आत्मा कहां जाएगा। भगवान का घर ऊपर में थोड़ा है कि हमको बैठा के रथ पर ले जा रहा है 3-4 ठो जमराज मिल करके, ये सारे भ्रम है। यह आत्मा कहां चला जाता है, तो हमने कहा कर्म के अनुसार शरीर में चला जाता है। जैसा कर्म करोगे वैसा शरीर मिलेगा। मनुष्य तन कैसे मिलेगा, पहले इस पर विचार कीजिए। मनुष्य तन आपको तब मिलेगा जब आप दान करते हैं, धर्म करते हैं, माँ बाप का सेवा करते हैं, समाज का सेवा करते हैं, गरीब का भलाई करते हैं, गरीब का उपकार करते हैं। इस हाथ से ईमानदारी पूर्वक कमाते हैं और इस हाथ से बढ़िया से खा करके संसार से हंसते हंसते विदाई ले लेते हैं, तब मनुष्य तन मिलेगा। यही शरीर में आपने बहुत बड़ा कुकर्तव्य कर डाला, भाई को दुख दिया, बहन को दुख दिया, पत्नी को कपार का केस पकड़ पकड़ करके मारते रहा, पीटते रहा, बाल बच्चे को जिंदगी भर गाली देते रहा। समाज में एक भी आदमी आपको अच्छा नहीं कह रहा है, इस पर भी तो आपकी दृष्टि पड़ना चाहिए। रिजल्ट आपका कैसा है जीवन का रिजल्ट तो समाज देता है। विद्यार्थी 1 से लेकर के 10 तक पढ़ता है, रिजल्ट देने वाले तो कोई और है। क्या आपका नंबर क्या है,
फर्स्ट डिवीजन है कि सेकेंड डिवीजन है कि थर्ड है कि आप फेल हैं। तो मनुष्य तन पाकर के कहीं आप फेल हो गए तो आपको 84 लाख जोनी में जाना होगा। विचार कीजिए, एक बच्चिया मैट्रिक का परीक्षा देती है, ध्यान से सुनिए, रिजल्ट आउट हुआ, बाबूजी दूध का कारोबार करते थे, बाबूजी कहते हैं ये बेटी पास भेली की फैल, कल के हो बाबू उतरबरिया टोल का गुडवा फैल गए। फिर बाबूजी कहते हैं ये बेटी तू पास भेली की फैल, कल के हो बाबू दक्षिणबरिया टोल का पिंकी दीदी वो फैल गए। फिर बाबूजी कहते हैं ये बेटी तू पास भेली की फैल, कल के हो बाबू पुवरिया टोल के जे रहन रिंकुआ वो फैल गए। कल के ये बेटी तोरा पूछे छियो तू पास भेली की फैल, कल के उतरबरिया टोल के दिवाकर रहन वो फैल गए बाबू। कल के कान में एक थप्पड़ मारबो गुज्जू तोरा बाहर क्या देबो, तोरा बार बार पूछे छियो तू पास भेली की फैल, तो कल के हो बाबू जब सब फैल भागले तो हम कथी पास हम फैले भेल छी। कितना घुमा फिरा करके वो लड़की बता रही है। देखिए फेल डिवीजन का यही महत्व है कि जल्दी बताना नहीं चाहता है, और पास डिवीजन जो होता है पास हो जाता है, फर्स्ट डिवीजन है। यदि आप फर्स्ट डिवीजन करते हैं इस संसार में तो आप मुक्त हो जाइएगा, तब आपका जन्म नहीं होगा इस पृथ्वी में, न मनुष्य तन में न कोई तन में। यदि आप फर्स्ट कर जाते हैं तब, सेकेंड कर जाते हैं इस मनुष्य तन में, तो मरने के बाद आपको मनुष्य तन मिलेगा। और किसके यहां जन्म लीजिएगा बता देते हैं, जो मनुष्य तन में दान किया पुण्य किया है, कमाया खाया लेकिन दान पुण्य ज्यादा किया, वह राजा के यहां जाके जन्म लेता है, राजा का बेटा बनेगा, राजा की बेटी बनेगा, राष्ट्रपति का बेटा बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा बेटी बनेगा। और उसको कितना सुख मिलता है बोलिए, ये तो आपके ही कर्म का परिणाम है ना। है 10 टका कोई चंदा मांगने आता है, आपका मुंह कान चपैया बिढ़नी के तरह हो जाता है। बिढ़नी का खोता देखे हैं, कितना अच्छा लगता है देखने में, चपैया के तरह। जब दान करते हैं तो दान कीजिए, नहीं करते हैं तो जिंदगी भर कंजूसी का जीवन जी के मर जाइए। अब मरने के बाद कहिएगा बाल बच्चे को हमारे देह पर 100 टका पैसा लाद देना और जला के खाक कर देना, बोलिए कुछ हो जाएगा साथ में? नहीं जाएगा। इसलिए दान भी करना चाहिए अपने हाथ से। जो गरीब को घर नहीं है घर बनवा दीजिए, यही दान है। आपके गांव में कबीर आश्रम नहीं है, 1 कट्ठा जमीन तो दान कर दीजिए। 100 एकड़ जमीन रखे हैं, पेट नहीं भरता है, 1 कट्ठा जमीन दान कर दीजिएगा, सत्संग भवन बन जाएगा, आपके बाल बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, बढ़िया बात सुनेगा आश्रम से, एक एक बेटी चरित्रवती बनेगी। इंग्लिश के विद्वान ने कहा इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, गुड कैरेक्टर इज द मैन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। इंग्लिश के विद्वान ने कहा धन खोया तो कुछ न खोया, शरीर का स्वास्थ्य खोया तो कुछ कुछ खोया, मनुष्य का यदि आचरण गिर गया, चरित्र गिर गया तो समझो उसका सर्वनाश हो गया। कोई युवक है और रात दिन दूसरे की बहू बेटी पर गलत नजर बनाए रखते हैं, किसी के साथ कोई अपराध करना शुरू कर देता है। अब युवक का अपराध सबको पता चल जाए कि लड़का का चरित्र खराब है, दृष्टि खराब है, कई आदमी उसको द्वार देहरे पर बैठने देगा? बोलिए। जो लड़की का चरित्र गड़बड़ है, कहीं माँ बाप का नाम कहीं कुमारे में कटा दिया तो लड़की का शादी करना भी मुश्किल हो जाता है। विचार कीजिए। और बाप का पगड़ी भी गिर गया और समाज में भी गला उठा के चल नहीं सकता है, यही चरित्र का परिणाम है, गिरने का परिणाम है। इसलिए इंग्लिश के विद्वान ने कहा गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। पवित्र आचरण ही मानव जीवन का स्तंभ होता है। पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा चरित्र का होता है। दुर्गा माँ आज तक पूजे जाते हैं
तो चरित्र के बल पर। माता काली आज तक पूजी जाती है तो चरित्र के बल पर। विचार कीजिएगा। और भगवान राम आज तक पूजे जाते हैं तो चरित्र के बल पर। अब बगल में रावण है, मेघनाथ है, पूजा जाता है। कुंभकर्ण है, उसका पूजा होता है? होता है जी? नहीं होता है। अब बजरंग बली का पूजा क्यों होता है? बजरंग बली चरित्र का धनी था। हनुमान जी बहुत बड़ा चरित्र का धनी था। हनुमान जी क्या कहे हैं अपना वाणी में? आपन तेज संहारहु आपे, तीनों लोक हाकत कापे। आपन तेज समारहु आपे, इसका मतलब होता है अपने मन को संयत रखो, इंद्रियों को संयत रखो। मन जो जो चाहता है उस मन को कहो कि आए मन, तुम्हारे साथ हम चलेंगे तो मेरा पतन हो जाएगा, हम गिर जाएंगे, हमारा परिणाम दुखकर होगा। इसलिए मन, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं। मन की गति को देखिए, मन कहां कहां जा रहा है, उस मन को परखिए और उस मन को देखिए और तन को अस्थिर करके रखिए, टाइट करके रखिए। शरीर आपका यदि अस्थिर हो जाता है तो मन धीरे धीरे घूम करके चला आएगा और मन परेशान हो जाएगा। शरीर यदि क्रियान्वित नहीं होगा, शरीर यदि क्रियामान नहीं होगा, शरीर यदि क्रिया के पथ पर अग्रसर नहीं होगा तो मन बेचारा परेशान होकर के चला आएगा कि नहीं? उदाहरण देता हूं। मन चाहता है खैनी खाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण, अब खैनी बगल में है, चूना बगल में है। अब परेशानी आपको कर रहा है कि जल्दी खैनी पकड़ो, चूना पकड़ो, जल्दी लेटाओ। या आप देखते रहिए मन क्या क्या कहता है और देख लीजिए। अब उसको न चूना दीजिए न खैनी दीजिए। बोलिए, मन के पास हाथ है जो चला जाएगा लेटाने के लिए, तब थोड़ में डालेगा। मन को हाथ है? नहीं है, तन को न हाथ है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, मन गया तो जाने दे, गह के राख शरीर, और उतरा रोध कमान से, क्यों कर लागे तीर। विचार कीजिए। मन यदि किसी सुंदर लड़का के पास जाता है, चिंतन होता है, तो उस मन को देखिए कि वो मेरा भाई है। मन यदि किसी युवतियों के पास जाता है तो उस मन को धिक्कार कीजिए कि जिस युवती के पास तुम जाते हो वो मेरा बहन के समान है, बेटी के समान है। तब देखिए मन आपका कंट्रोल होता है कैसे। महात्मा गांधी अपनी पत्नी को मां कहते थे। महात्मा गांधी, ध्यान से सुनिए, पत्नी कहीं मां होता है, लेकिन महात्मा गांधी जब साधना की मार्ग पर उतरा तो पत्नी को माता कह के बुलाते थे। माँ, माँ मुझे भोजन दो, माँ मेरा कपड़ा खींच दो, माँ हमको ये चीज की जरूरी है। देखिए, अपनी पत्नी को महात्मा गांधी माँ कहते हैं। कितना सुंदर उसका साधना है महात्मा गांधी का। एक बार महात्मा गांधी अमेरिका जा रहे थे और विदेश में चर्चा था कि महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी का मां आ रही है। और जब हकीकत में पता चला कि ये मां नहीं है, इसकी पत्नी है, लेकिन व्यवहारिक जगत में महात्मा गांधी अपनी मां के साथ, अपनी पत्नी के साथ मातृत्व का भावना बना लिया है, मातृत्व का व्यवहार बना लिया है। तो देखिए वहां पर काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव ठंडा पड़ जाता है। विचार कीजिएगा। 3 विकार से ही साधक गिरते हैं, मनुष्य गिरते हैं। काम विकार, क्रोध विकार और लोभ विकार। ये 3 विकार से ही लोग गिरता है, उसका पतन होता है। काम विकार क्या है? किसी के बहू बेटी के साथ बलात्कार करना, इसको काम विकार कहा जाता है। विचार कीजिएगा। और क्रोध विकार क्या है? लाठी उठा करके कपार पर मार देना, सिर को फाड़ देना और मर्डर कर देना, इसी को क्रोध कहा जाता है। थैमेट चाट के मर जाना, गला में फसरी लटक करके धरनी में टंग जाना, इसी को क्रोध का परिणाम कहा जाता है। गुस्सा अक्ल को खा लेता है,
गुस्सा विवेक को खा जाता है, गुस्सा बुद्धि को चट कर जाता है। इसलिए आपके शरीर में यदि गुस्सा है तो धीरे धीरे आप रोग का शिकार हो जाइएगा। विचार कीजिएगा इस बात पर। ज्यादातर रोगी कौन आदमी होता है? जिसके अंदर में क्रोध है, जिसके अंदर में गुस्सा है, वो धीरे धीरे रोगी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड जल जाता है, उसका खून जो है क्रोध से, गुस्सा से जल जाता है। क्रोधी आदमी कभी मुस्कुराते नहीं है, उसका एक पहचान होता है। क्रोधी आदमी मुर्दा की तरह हमेशा मुंह कान को लटकाए चलते हैं, चाहे वो आपके आंगन का हो कि किसी गांव का। इसलिए क्रोध को जीतना चाहिए। आप हमेशा मुस्कुराइए, हमेशा हंसिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा मन को खिलखिलाते रहिए। देखिए धान का पौधा कितना हरा कंचन लगता है, देखने में कितना सुंदर लगता है। गेहूं का पौधा कितना सुंदर लगता है देखने में, हरा कंचन है, खिल रहा है। मकई का पौधा कितना सुंदर लगता है देखने में, खिल रहा है। या आप मनुष्य होकर के चपैया बिरहनी के तरह साल भर ऐसे किए हुए हैं? ये कौन घटिया जीवन जी रहे हैं? बोलिए। एकदम गोतनी से मुंह लटकाए हैं, पति से मुंह लटकाए हैं, पत्नी से मुंह लटकाए हुए हैं, टोला टट्टी से मुंह लटकाए हुए हैं। एक बार भी मुस्कुराहट चेहरा पर नहीं है। इसका मतलब आप क्रोध के गुलाम हैं, गुस्सा के गुलाम हैं। आपने क्रोध को नहीं जीत पाया। क्रोध को जीत लेना चाहिए, उसी को साधक कहा जाता है, उसी को साधु कहा जाता है। सदगुरु कबीर ने कहा, क्या कहा? भगवान कृष्ण गीता में कहा, हे अर्जुन, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति, स्मृति भ्रमसात्, भ्रमसात् बुद्धि नाशे, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, जैसे क्रोध से अत्यंत मोह भाव उत्पन्न होता है, मोह भाव से साधक अपनी स्थिति से गिरने लगता है, किन कर्तव्य विमोह हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर वह गिर जाता है। आज फिल्मिस्तान में बहुत से हीरो हीरोइन 1 लाख रुपया में इतना ठो होता था चरस, उसको चाटते रहता था वो लोग पैसा के बल पर। और वो चरस का लत जिसको लग जाता था, यदि वो चरस नहीं मिलेगा तो वो कुछ से कुछ कर लेगा, आत्महत्या करके मर जाएगा। साबित हुआ ना अफ्रीका बिहार का, यही का तो लड़का था बरहारा प्रखंड का, आत्महत्या कर लिया कि नहीं? विचार कीजिएगा। तो ये आदत का गुलाम है। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि चाह मिठी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनपति साथ। सदगुरु कबीर देखिए कितना बढ़िया कहते हैं कि मनुष्य तन पाए हो तो सेकेंड डिवीजन मत करो, फर्स्ट डिवीजन करो, मुक्त हो जाओ। सेकेंड डिवीजन में मनुष्य तन मिलेगा, अब थर्ड डिवीजन करोगे तो 84 लाख जूनी में जाओगे। गाय बैल ऊंट गधा नेड़िया खेड़िया जौक चाली में भटकते रहोगे, यही है थर्ड डिवीजन। विचार कीजिएगा। तो आपको कौन सा डिवीजन करना है? आपको फर्स्ट डिवीजन करना है कि हमको मुक्त हो जाना है। यदि आप फर्स्ट नहीं कर पाए, फर्स्ट कैसे होगा डिवीजन? ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, तब आपका रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन होगा। अब ध्यान साधना नहीं किए, व्यवहार ठीक रखे, क्रियाक्रम ठीक रखे हैं, तब आपको मनुष्य तन मिलेगा। अब कहीं इससे भी आप ज्यादा नीचा हुए थर्ड डिवीजन, और थर्डों से यदि फेल हो गए तो विचार कीजिएगा, आपको 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा, और तो भी आपको फिर से मनुष्य तन मिलेगा। यही है फेल डिवीजन का परिणाम। तो विचार कीजिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, चाह मिटी चिंता गई, चाह को मिटा चिंता चली जाए। विचार कीजिएगा। चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, ये मन बेचारा बेपरवाह हो जाता है, हैं? ये मन बेचारा इच्छा रहित हो जाता है। दुनिया के महान दार्शनिक शंकराचार्य ने कहा, जितम जगत कैन मनो ही ऐना। जगत को किसने जीता? जिसने अपने मन को जीता।
संसार को किसने जीता? जिसने अपने मन को जीता है, उसी ने जगत को जीता। विचार कीजिएगा, आज लोग सुबह जगते हैं ना, तो क्या कहते हैं? हाय काम, हाय दौलत, हाय संपत्ति, हाय टका, हाय पैसा। 12 घंटा है पैसा, है टका, है 500, है 2000, है 200, है 100, पकड़ते पकड़ते शाम तक में 100 टका खर्च हो जाता है, मुंह कान बिलार के तरह हो जाता है। हो बात कमाई लिए तो सही है, रहले कहाँ? विचार कीजिएगा, 12 घंटा या अपने टका कमाने में समय गंवा दिया, लेकिन जिंदगी में आपको कभी टका का सुख नहीं मिला। विचार कीजिएगा, सच्चा सुख कहाँ है? तो संपत्ति में नहीं है, टका में नहीं है, अमीरी में नहीं है। सच्चा सुख कहाँ पर है? तो सदगुरु कबीर कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मतलब जो सुख राम भजन में मिलता है, वो सुख अमीरी में नहीं है, 500 गिनने में नहीं है, 2000 गिनने में नहीं है, 2000 का मालिक बन जाने में सुख नहीं देखता हो, लेकिन जो सुख राम भजन में है, गुरु भजन में है, संत की सेवा में है, वो सुख संसार में कहीं नहीं है। संस्कृत के विद्वान ने कहा, सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो। कहा सुख पूर्वक कौन सोया हुआ है? कहा जो समाधिस्थ है, जो आत्मनिष्ठ है, जो आत्मस्थ है, आत्मलीन है, वही सुख पूर्वक समझो सोया हुआ है। ये संसार तृष्णा में नाच रहा है। एक आदमी शंकर भगवान से कहा, हे शंकर भगवान, हम जिस चीज को छुए वो सोना हो जाए। बहुत गरीब आदमी था, तपस्या किया था। शंकर भगवान कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और कोनो वरदान मांगते हो? कहा नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। कहा ये वरदान क्यों मांग रहे हो? कहा हम इतना कल्लड़ हैं, इतना दरिद्र हैं, जिंदगी में कभी टका पैसा का आंख नहीं देखे हैं। हे शंकर भगवान, इतना हम आपका भक्ति किए हैं, लेकिन यही वरदान हमको दीजिए, हम जिसको छुए वो सोना हो जाए। इतना सोना होगा कि हम सोना बेचेंगे तो हम इतना अमीर हो जाएंगे कि समुच्चा रसगमपुर को हम नचाएंगे संपत्ति के बल पर। विचार कीजिएगा। तो शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, और चल देते हैं। शंकर जी चले गए अपने लोग, और वो आदमी आया, कुर्सी पर बैठा, कुर्सी